आज की क्लास हम सबके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि थेफ्ट का डेफिनेशन अंडर आईपीसी और अंडर बीएनएस क्या दिया गया है। आइए देखते हैं। अगर बात करें अंडर आईपीसी की तो थेफ्ट का डेफिनेशन धारा 378 में दिया गया है। वहीं बात करें बीएनएस की तो धारा 303 की उपधारा 1 में जो है थेफ्ट अर्थात चोरी को परिभाषित किया गया है। क्या कहा गया है कि जो कोई भी बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए किसी मूवेबल प्रॉपर्टी चल संपत्ति को, ऐसी प्रॉपर्टी जो है ओनर के पोजीशन में हो और बिना उस ओनर के कंसेंट के लेता है, तो ऐसा कहा जाएगा कि वह व्यक्ति जो है थेफ्ट कमिट कर दिया। यानी कोई भी ऐसी वस्तु, जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लें कि मेरे मेज पे ये हाइलाइटर रखी हुई है, कोई व्यक्ति आता है और बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए जैसे ही इस हाइलाइटर को उठाता है, तो क्या हम ये कहेंगे कि थेफ्ट कमिट हो गया? आइए देखते हैं कि थेफ्ट के जितने इसेंशियल हैं वो पूरे हुए कि नहीं। अगर इसेंशियल सारे पूरे हो गए तो हम कहेंगे कि थेफ्ट जो है कमिट हो गया। जो कोई भी किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को बेईमानी पूर्वक आशय से, उसका आशय बेईमानी पूर्वक था, डिसऑनेस्टली था, बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए ये मार्कर जब मेरे मेज पे रखा हुआ है तो वो ये माना जाएगा कि ये मार्कर मेरे पोजीशन में है। तो मेरे पोजीशन में ये मार्कर रहते हुए बिना मेरी सहमति के, बिना मेरे कंसेंट के जैसे ही वह व्यक्ति इस हाइलाइटर को उठाता है, तैसे ही ये कहा जाएगा कि इसने चोरी के सारे इसेंशियल पूरे कर दिए, अर्थात उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। आइए देखते हैं, चाहे धारा 378 की बात करें, चाहे धारा 303 की उपधारा 1 की बात करें, इन दोनों में 5 एक्सप्लेनेशन दिए हैं। आइए हम देखते हैं कि वो पांचों एक्सप्लेनेशन क्या कहते हैं। अटैच टू अर्थ नॉट सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो अटैच है अर्थ से, तो वो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो जमीन, जो धरती से जुड़ी हुई है, वो जो है उसके अगेंस्ट थेफ्ट कमिट नहीं किया जा सकता है। बट बिकम कैपेबल सेवर्ड फ्रॉम अर्थ, यदि उसे अर्थ से, धरती से जैसे ही अलग कर दिया जाता है तो वो जो है सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट हो जाएगा। मतलब उसके अगेंस्ट फिर थेफ्ट कमिट किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या कहता है? सेम एक्ट विच अफेक्ट सेवरेंस में बी थेफ्ट। इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमारा कोई थेफ्ट कमिट करने के इंटेंशन से यदि किसी भी वस्तु को हम जैसे ही धरती से, जमीन से, अर्थ से जैसे ही हम अलग करते हैं, तैसे ही कहा जाएगा कि थेफ्ट जो है कमिट हो गया। जैसे कोई व्यक्ति ए है जो देखता है कि बी की जो फैमिली है वो कहीं घूमने जाने वाली है और बी के घर के जस्ट सामने कोई पेड़ लगा हुआ है, और ऐसे पेड़ को ए डिसऑनेस्ट इंटेंशन से ये इंतजार करता है कि जैसे ही बी की फैमिली कहीं दूर जाएगी घूमने कुछ दिनों के लिए, तो मैं उस पेड़ को जो है चुरा लूंगा। तो जबकि वो पेड़ अर्थ से जुड़ा हुआ है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के श्रेणी में आ जाएगा, तो वो थेफ्ट का सब्जेक्ट मैटर नहीं होगा। लेकिन बी की फैमिली को जाने के बाद जब ए जाता है और उस पेड़ को काटना प्रारंभ करता है, जैसे ही पेड़ कट करके धरती से अलग होता है, अब वो पेड़ वो लेकर के जाए या न जा पाए, लेकिन जैसे ही वो अर्थ से अलग हुआ तैसे ही हम कहेंगे कि वो जो है थेफ्ट कमिट कर दिया। तीसरा एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? रिमूविंग ऑब्स्टेकल which pretend if from moving actual moving। मतलब मान लीजिए कि कोई स्लोप है रोड का और उस पे जो है
कार खड़ी हुई है और कार के आगे देखते हैं कि कोई पत्थर लगा करके रखा गया है उस कार के ओनर के द्वारा, और कोई व्यक्ति बी है जो आता है इस इंटेंशन से कि यदि हम उस ऑब्स्टिकल को, उस पत्थर को वहां से हटा दें तो उस स्टोन के हटने के बाद गाड़ी जो है मूव करके आगे चली जाएगी। जब आगे चली जाएगी तो वहां से मैं जो है इसे लेकर के चला जाऊंगा। तो जैसे ही वो ऑब्स्टिकल को वहां से हटाता है और गाड़ी का मूवमेंट जैसे ही स्टार्ट होता है, जैसे ही वो गाड़ी मूव करना स्टार्ट होता है, ज्यों ही वो गाड़ी मूव करेगी हम कहेंगे कि वो जो एक्चुअल मूविंग है उसकी, हम कहेंगे कि थेफ्ट जो है कमिट हो गया। फोर्थ एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? एनिमल्स टू मूव एवरीथिंग। मान लीजिए कि ए नाम का कोई पर्सन है जो एक सुंदर सा जो है डॉग लाता है, बी उस डॉग को चुराना चाहता है, और ऐसी स्थिति में बी को यह पता है कि ए के डॉग को किटकैट की चॉकलेट बड़ा पसंद है। बी जाता है मार्केट से चॉकलेट खरीद के लाता है, और धीरे से जब ए जो है घर पे नहीं रहता है तो ए के गेट के सामने जाता है और उस चॉकलेट को दिखाता है ताकि वो जो डॉग है वो चॉकलेट को देख करके बी के पास आए और बी इसको लेकर के चला जाए। तो जैसे ही चॉकलेट दिखाता है, जैसे ही डॉग अपना मूवमेंट स्टार्ट करता है उस चॉकलेट को देखने के बाद, जैसे ही उसने मूव किया, ये कहा जाएगा कि थेफ्ट कमिट हो गया है। एक्सप्लेनेशन फिफ्थ क्या कहता है कि कंसेंट अथॉरिटी आइदर एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। ये कह रहा है कि कंसेंट जो है वो ओनर के द्वारा या फिर जो ओनर के बेसिस पे उस प्रॉपर्टी का पोजीशन रखा हुआ है वो अपना कंसेंट या तो एक्सप्रेस फॉर्म में दे सकता है या फिर इंप्लाइड फॉर्म में दे सकता है। ये एक्सप्रेस और इंप्लाइड फॉर्म क्या होता है? एक्सप्रेस फॉर्म वो होता है कि जैसे हम सीधे कह दें कि हाँ भाई जो है आप ले जाइए, इस सामान को यूज कीजिए, तो ये सीधे कह दिया कि हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया। लेकिन यही बात करें कि इंप्लाइड कंसेंट की, तो इंप्लाइड कंसेंट क्या होता है? जैसे मान लीजिए ए है और बी है, दोनों फ्रेंड हैं और दोनों लाइब्रेरी एक साथ जाते हैं और दोनों अगल बगल की सीट पे बैठते हैं और आपस में दोनों बुक शेयरिंग भी करते हैं एक दूसरे की। ऐसी स्थिति में एक बार बी जो है बीमार पड़ जाता है और लाइब्रेरी नहीं जाता है। ए लाइब्रेरी जाता है और बुक को जो है पढ़ने के इंटेंशन से बी के बुक को उठाकर लेकर घर चला आता है। तो यहां जो बार बार ए के द्वारा बी का बुक लेना और बी के द्वारा उसके लिए जो है परमिशन दे देना, जब बी बीमार पड़ गया और बी नहीं था वहां, उसके बावजूद ए के द्वारा बी की बुक को लेना इस इंटेंशन से कि हम फिर बुक को पढ़ करके वापस रख देंगे, यहां ये माना जाएगा कि बी का यहां इंप्लाइड कंसेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।